कि भाई अगर कल को गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग कहाँ से खुलेगा। क्योंकि देखो यार, है तो एक तरह से स्क्रीन ही, ये अगर हमें लग गई तो इकलौती पंच ही ऐसी गाड़ी है जिसका जो गैसोलीन वाला वेरिएंट है और जो ईवी वेरिएंट है, दोनों के अंदर वाला चार्जर आप रिप्लेस कर सकते हो और इसके बदले में जो 50,000 रुपये हैं वो आप ले सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था टिएगो ईवी, जिस पे मैंने बताया कि उस टाइम पे इस गाड़ी पे 75,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा था और शोरूम पे जैसे अगर आप बात करोगे आके तो वो 1 लाख तक आराम से आपको डिस्काउंट इस पे दे देंगे। लेकिन आज बात करते हैं कि जो नई फेसलिफ्ट हमारे पास टाटा पंच ईवी है, इस गाड़ी पे हमें कितना डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो वैसे मैंने बात की थी शोरूम पे कि इस गाड़ी पे सब्सिडी वगैरह हमें कितनी देखने को मिलती है, तो भाई उन्होंने बताया कि सब्सिडी गाड़ी पे वैसे तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन इस गाड़ियों पे आरटीओ बिल्कुल भी नहीं लिखता। अगर देखो आप नॉर्मल एक पेट्रोल इंजन वाली अगर कोई गाड़ी लेते हो तो उस पर लाखों रुपए में जो आरटीओ है वो आपको देना पड़ता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आपको सिर्फ 1200 रुपये का आरटीओ देना पड़ता है। तो आप एक तरह से समझ जाओ कि हाँ भाई, आपको सब्सिडी भी इस गाड़ी पे मिली गई, तो यहाँ पे जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। बाकी जो पंच ईवी है उसके अंदर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है जिसमें आपको लॉक, अनलॉक, बूट रिलीज का ऑप्शन एंड जो फॉलो मी हेडलैम्प है वो इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट से कुछ इस तरह की रहने वाली है हमारी पंच ईवी, जिसके अंदर आपको कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स है वो देखने को मिल जाते हैं। बाय द वे, जैसे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो तो यहाँ पे जो वेलकम एंड गुड बाय गेस्चर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये रहने वाले हैं आपके एलईडी हेडलैम्प। तो यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, ये है आपकी फॉग लैम्प की यूनिट एंड यहाँ पे आपको एयर कर्टन्स है वो इसमें देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी को देखते ही सबसे पहले हमारे मन में एक ही चीज़ आती है कि भाई रेंज कितनी देती है, क्योंकि इन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा जो रेंज एंजाइटी की प्रॉब्लम है वही फेस की जाती है। तो टाटा पंच ईवी के अंदर हमें दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, एक आता है 25 किलोवाट आवर वाला, एक आता है 35 किलोवाट आवर वाला। जो 25 किलोवाट आवर वाला है वो आपको रेंज देता है करीबन 315 किलोमीटर की, और जो आता है 35 किलोवाट आवर वाला वो आपको रेंज देता है करीबन 421 किलोमीटर की। तो मेरा एक ट्रू ओपिनियन बताऊं, अगर आप सीरियसली गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो एक पंच ईवी जैसी गाड़ी, तो हमेशा जो बड़ा बैटरी पैक आता है उसी की तरफ आपको जाना चाहिए। क्योंकि जो कंपनी क्लेम करती है 421 किलोमीटर की रेंज इसके बड़े बैटरी पैक में, तो रियल लाइफ में आपको रेंज मिलेगी करीबन 320 या फिर 300, 360, 70 के समथिंग ही देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली। ये तो आपको पता चल गया कि इस गाड़ी के अंदर हमें दो डिफरेंट डिफरेंट बैटरी पैक के ऑप्शन हैं वो मिलते हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट रेंज प्रोवाइड करते हैं। देखो चार्जिंग में कितना टाइम लेते हैं वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले ये चीज़ बता दूं, जैसे हमें दो डिफरेंट डिफरेंट बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, वैसे ही जो पावर में भी आपको डिफरेंस है वो ज़रूर नज़र आएगा। तो छोटा बैटरी पैक है उसमें आपको कम पावर मिलेगी, जो बड़ा बैटरी पैक है उसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी। जो छोटा बैटरी पैक है 25 किलोवाट वाला, उसके अंदर आपको जो पावर है वो मिलेगी करीबन 80 bhp और 114 Nm का टॉर्क है वो जनरेट करेगा। बाकी जो बड़ा बैटरी पैक है उसके अंदर आपको जो पावर वो मिलेगी करीबन 120 bhp और 190 Nm टॉर्क वो जनरेट करने वाला है। बाकी इसके अलावा आप देखोगे, आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, जो पंच ईवी है उसके अंदर फ्रंट में आपको स्टोरेज है वो देखने को मिलती है, पर यहाँ पे सब कुछ आपको खाली नजर आएगा। रीज़न ये है कि जो फ्रंट में आपको स्टोरेज बॉक्स मिलता है पंच ईवी के अंदर, उसे फ्रंक कहा जाता है, जिसमें फ्रंट में थोड़ा सा स्टोरेज आता है। वो चीज़ आपको इस गाड़ी में इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि भाई वो एक एसेसरीज का पार्ट है। अगर आपको अपनी गाड़ी में लगवाना है तो आप पैसे दे के वो चीज़ लगवा सकते हो बाद में, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो यहाँ पे आपको इसका जो चार्ज करने का ऑप्शन है वो मिलता है। तो अब इसको अनलॉक कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो जैसे सिंपली आपको अपनी गाड़ी के अंदर एंटर करना है। एंट्री करते ही सबसे पहले अपनी गाड़ी को यहाँ तो गाड़ी को स्टार्ट कर लो या फिर इसका इग्निशन ऑन कर लो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इग्निशन ऑन कर लेता हूँ इसका, एक बार और प्रेस करते हैं तो अभी गाड़ी का जो इग्निशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा है तो इसे सिंपली प्रेस करो एक बार, देन अब चलते हैं गाड़ी के बाहर। तो यहाँ पे हमारा जो ये चार्जिंग के लिए जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। बाकी अपने चार्जिंग पोर्ट को अनलॉक करने के लिए आपको एक और ऑप्शन मिलता है। जैसे आप गाड़ी का हुड अनलॉक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ये एक वायर मिलता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको बस ऐसे खींचना है, तो अपना जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई, किस तरह से ये चीज़ें एक्सेसिबल होती है हमारे लिए। ये चीज़ देखो एक्स्ट्रा इसलिए दी गई है क्योंकि इन एनी केस अगर आपकी गाड़ी की बैटरी भाई पूरी डिस हो चुकी है, पूरी डेड हो चुकी है, तो अब जब आपकी गाड़ी का इग्निशन ही स्टार्ट नहीं होगा तो आप इसको कैसे अनलॉक करोगे। तो इस कंडीशन में दिए सिंपली आप अपनी गाड़ी का बोनेट ओपन करो और यहाँ से इसको खींच के इसे ओपन कर सकते हो और अब आप अपनी गाड़ी को आराम से चार्ज लगा सकते हो। चार्जिंग पोर्ट को अनलॉक करने के तरीके हमने देख लिए, लेकिन अब जैसे कि आप यहाँ पे ओपन करने के बाद देखोगे आपको यहाँ पे दो पोर्ट है वो इसके अंदर नज़र आएंगे।
तो अब बारी आती है गाड़ी चार्ज होने में टाइम कितना लेती है, और जो ये सारे ये जो पोर्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस टाइप का चार्जर कितना टाइम लेता है इस गाड़ी को चार्ज करने में। गाड़ी के अंदर आपको 3 चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं। वैसे आपको ये जो पोर्ट है चार्जिंग वाले ये 2 ही मिलेंगे, लेकिन चार्जिंग के लिए जो ऑप्शन है वो 3 मिलते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे जो सबसे पहला पोर्ट है इसके अंदर लगता है 3.3 किलोवाट आवर वाला जो चार्जर, जो कि 15A प्लग के साथ आता है, जिसे आप किसी भी 3 पिन वाले प्लग के अंदर लगा सकते हो, जो कि पोर्टेबल है, कहीं भी उसे ले जा सकते हो। देखो कुछ इस तरह के बैग में आता है। ये आपकी गाड़ी को फुल चार्ज करने में करीबन टाइम लेगा 15 घंटे का। और ये मतलब आप चाहे लो रेंज वाला वेरिएंट ले लो या फिर हाई रेंज वाला, सबके अंदर आपको ये फ्री मिलने वाला है। सेकेंड आता है आपके पास 7.2 किलोवाट आवर वाला AC फास्ट चार्जर, जो इस प्लग के अंदर लगता है, जिसकी कॉस्ट पड़ती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास गाड़ी के ऑप्शन जैसे बैटरी पैक के हिसाब से 2 आते हैं, एक तो मिड रेंज वाला, एक हाई रेंज वाला। तो जो मिड रेंज वाला उसके साथ आपको ये चार्जर नहीं मिलेगा, जो हाई रेंज वाला उसके साथ आपको फ्री में मिलेगा, जो कि है ये वाला। ये आपकी घर की दीवार पे कहीं भी आप लगवा सकते हो, और ये आपकी गाड़ी को फुल चार्ज करने में लेगा सिर्फ 5 घंटे का टाइम लेगा। और सपोज़ अगर आप लो रेंज वाला वेरिएंट लेते हो, तो अगर आपको ये वाला फास्ट चार्जर चाहिए तो आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पर अगर आपने बड़ा बैटरी पैक वाला ये ऑप्शन लिया है टाटा पंच ईवी का, और अब आप खुद देखते हो कि यार मुझे तो इस चार्जर की उतनी नीड नहीं है, मैं तो ये जो पोर्टेबल वाला चार्जर इससे भी अपनी गाड़ी को आराम से चार्ज कर लेता हूँ, तो ये वाला चार्जर आप रिप्लेस कर सकते हो, और इसके बदले में जो 50,000 रुपये हैं वो आप ले सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है, चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो, और अगर आपको आपकी गाड़ी के साथ मिला है तो आप इसको देकर इसके बदले 50,000 रुपये ले सकते हो। एंड फाइनल जो एक और चार्जिंग ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास 50 किलोवाट आवर वाला। ये ऑप्शन अवेलेबल होता है चार्जिंग स्टेशन पे। अगर आप टाटा के शोरूम पे आ गए या कहीं जा रहे हो, रास्ते में चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको जो DC सुपरफास्ट चार्जर है वो देखने को मिलता है, जो आपकी गाड़ी को 0 to 80% चार्ज करता है सिर्फ 56 मिनट्स के अंदर। और ये वाला चार्जर आपकी गाड़ी को सिर्फ 80% तक ही चार्ज करेगा, उसके ऊपर चार्ज नहीं करता है। तो ये थे 2 चार्जिंग पोर्ट। इसके अंदर जो 3 पिन वाले प्लग वाला चार्जर है वो लगेगा, जो कि पोर्टेबल आता है। इसके अंदर आपके 2 चार्जर लगेंगे, एक तो 7.2 किलोवाट आवर वाला, एक जो फास्ट चार्जर है जो चार्जिंग स्टेशन पे आपको मिलता है, वो वाले दोनों चार्जर इसके अंदर लगने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब रहने वाला है। हाँ, ये प्राइस मैंने बता दी। अलग से अगर वो वाला बड़े वाला चार्जर लेना चाहते हो जो दीवार पे लगता है, तो अलग से कॉस्ट आती है 50,000 रुपये। और अगर आपने हायर वेरिएंट लिया गाड़ी का जिसमें आपको ज़्यादा रेंज मिलती है, उसके साथ तो आपको फ्री मिलने वाला है। पर अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे देकर 50,000 रुपये आप ले सकते हो। देखो नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले में ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हमेशा थोड़ी सी महंगी चली जाती है, पर टाटा पंच ईवी थोड़ी सी ज़्यादा महंगी जाती है। रीज़न ये कि इसके अंदर एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी तो देखो मिलेगी, लेकिन इसके अंदर देखो एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। शायद शुरू में आपको लगे कि यार काफ़ी महंगी है, अब देखो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कैसे है। जैसे इसके अंदर आप देखोगे नीचे की तरफ आपको बैटरी है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। बाकी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में क्या होता है कि अगर आप कुछ साल गाड़ी को चला लेते हो और बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो आपको पूरी बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है, और जिसका खर्चा भाई काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। आपकी पूरी बैटरी छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे कनेक्ट की गई है, तो अगर कल को कुछ खराब होता है तो ऑब्वियसली एक उसका पार्ट होगा। पूरी बैटरी एक साथ कभी भी इसमें खराब नहीं होगी, तो वो सिर्फ छोटा सा पार्ट बदल दिया जाएगा, जिसकी कॉस्ट आपको कभी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। ऑन ए सीरियस नोट, गाड़ी के अंदर जो हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और एक आता है JBL का, और एक आता है इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम। ये तीनों साउंड सिस्टम एक ही ब्रांड के हैं, एक ही ब्रांड इन तीनों को मैन्युफैक्चर करता है। तो आपको बेस्ट जो साउंड सिस्टम है वो इस गाड़ी में देखने को मिलता है। यही साउंड सिस्टम आपको हैरियर सफारी में भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी में आपको 360 डिग्री कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स है वो मिल जाते हैं, जिसका सेंसर आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी हेडलैम्प, और जो कॉर्नरिंग फॉग लैम्प का फंक्शन है वो भी मिल जाता है। कॉर्नरिंग फॉग लैम्प का फंक्शन किस तरह से काम करता है, आप जिस किसी भी साइड गाड़ी का स्टेयरिंग काटोगे तो जो लाइट्स का थ्रो है उसी तरफ जाएगा। एंड आपको यहाँ पे जो ORM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पे आपका 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है। पडल लैम्प वगैरह नहीं है। अब ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट आपको डुअल टोन फिनिश के साथ मिलता है, जिसके अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाती है। एंड जो 360 डिग्री कैमरा है वो इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड मिलता है। सेम है आपको क्रेटा सेल्टोस जितना ही इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है करीबन 190 mm का। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 195/60 R16 16 इंचेस के यहाँ पे डायमंड कट डुअल टोन एलॉय व्हील्स आपको ऑफर किए गए हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इस गाड़ी पे। और जो प्लेटफॉर्म इस गाड़ी में चेंज किया है उसकी वजह से एक फ़ायदा आपको ये भी देखने को मिलेगा, जैसे आप देखते हो यहाँ पे नेक्सॉन ईवी को, इसके अंदर भाई वो पुराने वाला प्लेटफॉर्म ही है, जिसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे जो वायर वगैरह केबल्स वगैरह वो आपको सारी विजिबल है, नीचे भी आपको विजिबल देखने को मिलेगी। पर
पंच ईवी के अंदर आपको कोई भी जो वायरिंग हमारी बैटरी से रिलेटेड है वो आपको कहीं भी इस गाड़ी में विजिबल नहीं होगी। एक और जो काफ़ी बड़ा डाउट है वो भी क्लियर करता हूँ। देखो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है, तो भाई आराम से अच्छे से देखना। यहाँ पे आपको पीडीआई का बैच है वो देखने को मिलता है। अब काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है कि भाई पीडीआई होती क्या है, कौन करता है और कैसे होती है, क्या शोरूम वाले करते हैं या फिर हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले पीडीआई होती है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। गाड़ी डिलीवरी लेने से पहले आप अपनी गाड़ी का अच्छे से इंस्पेक्शन कर लो। कोई भी चीज़ खराब है वो यहाँ पे सही हो जाती है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई शोरूम वाले करते हैं पीडीआई। हाँ भाई शोरूम वाले ही करते हैं। देखो आपको अच्छे से समझाता हूँ, हमारे पास अभी तो सारे सोर्स अवेलेबल है। जैसे आपको वो ट्रक खड़ा नजर आ रहा है, तो उसी ट्रक के अंदर इनकी जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले अनलोड की जाती है। उसके बाद में सारी गाड़ियां यहाँ आ जाती है। अच्छे से ये उन गाड़ियों को इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी पीडीआई करते हैं। ये जो पीडीआई वाली स्लिप है ये शोरूम वाले ही यहाँ पे फाड़ देते हैं। उसके बाद में आप जब आते हो कि हाँ भाई मैंने मेरी गाड़ी बुक करा दी, और जब जिस दिन आप गाड़ी की डिलीवरी लेने आते हो तो भाई उस दिन आप सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की पीडीआई करो एंड देन आप डिलीवरी ले सकते हो। एंड कोई भी शोरूम मतलब किसी भी ब्रांड के शोरूम पे आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि भाई आप पीडीआई वगैरह नहीं कर सकते अपनी गाड़ी की। भाई आपके पास राइट है, आप आराम से अपनी गाड़ी की पीडीआई कर सकते हो। एंड जैसे कि इस गाड़ी के अंदर मैंने भी एक फॉल्ट नोटिस किया। आप देखोगे यहाँ पे इसकी जो हेडलाइट है वो थोड़ी सी, आपकी जो डीआरएल है वो आपको यहाँ पे ब्रेक नजर आएगी। एंड ऑब्वियसली ये कोई मिट्टी वगैरह नहीं फंसी हुई, ये यहाँ पे ब्रेक हो रखी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको पीडीआई करते वक्त नोटिस करनी होती है अपनी गाड़ी में। तो ये है इस गाड़ी का भाई अपग्रेडेड इंटीरियर। पुरानी जो पंच आती है उसके मुकाबले इसका जो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, जिसके अंदर आपको नया 2 स्पोक वाला स्टेयरिंग व्हील मिलता है। जिसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं तो आपको ये टिल्ट मिल जाता है एंड टेलीस्कोपिक नहीं है, लेकिन आपको टिल्ट स्टेयरिंग व्हील मिलता है जिसके अंदर आपको ल्यूमिनेटेड जो टाटा का लोगो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। अब इस लोगों को देख के एक चीज़ आपके मन में यहाँ भी आ रही होगी कि भाई अगर कल को गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग कहाँ से खुलेगा। क्योंकि देखो यार है तो एक तरह से स्क्रीन ही, तो ये अगर हमें लग गई तो देखो भाई कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। जब भी एयरबैग खुलेगा तो ये एक साइड को हो जाएगी एंड फिर एयरबैग ओपन होगा। ऐसा नहीं कि इसको तोड़ के एयरबैग बाहर आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक साइड से फ्लिप हो जाएगी और उसके बाद में एयरबैग है वो ओपन होगा। तो अगर आप गाड़ी को बंद करोगे तो ये सारे जो बटन्स वगैरह आपको देख रहे हैं ये इल्यूमिनेटेड है, स्क्रीन के ऊपर ये कोई फिजिकल बटन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर बंद हो जाएगी। बट अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको सारे ल्यूमिनेटेड बटन्स मिल जाते हैं, वॉइस कंट्रोल के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। तो वॉइस की मदद से आप सारी चीज़ें कंट्रोल करोगे। एंड गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर मिलते हैं, हरमन का म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ आप देखोगे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी इस गाड़ी में मिलती है, जिसे आप यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन करने वाले हो। तो कुछ इस तरह की आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पे जो पैसेंजर एयरबैग है, तो ये वाला जो एयरबैग है ये आप ऑफ भी कर सकते हो। जो देखो ये वाला एयरबैग है, मतलब गाड़ी में एक एयरबैग की कॉस्ट आती है करीबन 30,000 रुपये। तो अब यहाँ पे आपको फीचर दिया है कि आप जो एयरबैग है वो ऑफ कर सकते हो। मन में सवाल ये भी आता होगा कि भाई एयरबैग ऑफ करना ही क्यों है, ये एक्सीडेंट कभी बता के तो होता नहीं, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो फिर इसे ऑफ क्यों करना है। अब एयरबैग ऑफ करने की आपको सलाह इसलिए दी गई है, इस कंडीशन में आपको एयरबैग ऑफ करना है। सपोज यहाँ पे आप बैठे हो और आपने अपनी गोद में किसी बच्चे को ले रखा है, भले ही आपने सीट बेल्ट लगा रखा है, लेकिन इन एनी केस अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो भाई जो एयरबैग जिस प्रेशर के साथ खुलता है ना, वो बच्चा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एंड उसकी वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। इसलिए आप जो एयरबैग ऑफ करने की सलाह है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे इसके अंदर अच्छे से देख सकते हो, पर ये क्योंकि ये ग्राफिक्स है तो शायद आपको यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं होगा। आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, जिसके अंदर मैं भी थोड़ी देर पहले अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था, जस्ट बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा इसकी बैटरी डेड हो गई थी। एंड यहाँ देखोगे आपको हल्की हल्की जो वेंट्स है वो नज़र आएंगे, क्योंकि अगर आपका फ़ोन भाई डिस्चार्ज हो गया, आप उसे चार्ज करोगे तो भाई थोड़े टाइम बाद में मोबाइल हीट करने लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको वेंट मिलते हैं। तो यहाँ से एसी की कूलिंग आती है, तो आपका मोबाइल ज़्यादा हीट नहीं होगा। बाकी सारे जो कंट्रोल आपको टच पैनल में मिलते हैं, जैसे हमारे पास है 360 डिग्री कैमरा। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो 360 डिग्री कैमरा है उसके ग्राफिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे 3D में, तो टाटा पंच आपको 3D में मिलती है। जैसे अब आप यहाँ देखोगे हमारे पास टिएगो खड़ी है लेफ्ट साइड में, तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में कितना स्पेस है हमारे पास।
कोई गाड़ी आसपास से निकल सकती है नहीं, तो यहाँ से बाइक वगैरह 2 बाइक आराम से इस स्पेस में से निकल सकती है। आप ये चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हो। तो भाई ट्रैफिक में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है, या फिर एकदम टाइट पार्किंग में अपनी गाड़ी को डालना या निकालना, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाती है। इन सब के अलावा सेगमेंट में सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर देखने को मिलता है। यही चीज़ आपको इनकी नेक्सॉन हैरियर सफारी में भी दी गई है और वही चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यू की गई है। इसके अंदर इतने सारे फीचर है, शायद मैं आपको सारे बता भी ना पाऊँ। बाय द वे, गाड़ी के अंदर आपको 2 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। ये है इको, ये वाला है स्पोर्ट्स, एंड इसी बटन को जब दोबारा प्रेस करोगे तो सिटी मोड है वो यहाँ पे इंगेज हो जाता है। एंड देखो, नॉर्मल गैसोलीन वाली कार्स में क्या होता है, हाँ ठीक है, देखो नॉर्मल कार्स में क्या होता है, आपको हाईवे पे ज़्यादा बढ़िया माइलेज मिलता है, लेकिन ये गाड़ियाँ ऐसी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमेशा आपको ट्रैफिक के अंदर ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इनके अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है वो देखने को मिलता है। तो इतना ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा आपकी जो रेंज है वो बढ़ेगी। काफ़ी लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे मैनुअल गाड़ी में ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं तो मैनुअल ही लूँगा, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों में आपको कभी भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही मिलेगा, जो कि सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो इस गाड़ियों में दिया गया है। बाकी आपको 12 वोल्ट का सॉकेट, एक यूएसबी पोर्ट, एक फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट है वो यहाँ दिया गया है। 2 आपको ग्लास होल्डर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन, यहाँ पे कुछ कॉइन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिलता है। एंड ये सारी चीज़ें देखो आपको ग्लोस पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दी गई है। या आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, एंड इसके अंदर डिसेंट इनफ आपको स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है। एंड ग्लव बॉक्स में आप देखोगे काफ़ी अच्छा स्टोरेज इसके अंदर मिलता है। एंड गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स देखने को मिलती है, एंड फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेशन के साथ मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको जो वेंटिलेटेड सीट्स का बटन है वो मिलता है। इकलौती पंच ही ऐसी गाड़ी है जिसका जो गैसोलीन वाला वेरिएंट है और जो ईवी वेरिएंट है, दोनों के अंदर आपको डोर्स की 90 डिग्री ओपनिंग है वो देखने को मिलती है। अब आप कहोगे भाई इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भाई देखो अगर कोई हेल्थी पर्सन है उसके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, एंटर एंड एग्जिट करना गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डीप में हर एक चीज़ सोच कर गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया गया है। कुछ इस तरह का पंच ईवी का जो इंटीरियर आपको रियर से नजर आने वाला है, देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम में फील होता है। बाकी उसके अलावा मुझे इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है भाई इस गाड़ी की रियर सीट। इसका कंफर्ट एकदम नेक्स्ट लेवल है। यहाँ आप देखो आपको कितना बढ़िया अंडर साइज सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा लेग रूम है, नी रूम है, एंड फ्रंट की जो सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, एंड मेरी हाइट है 5.11 फीट, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एंड बात करें अगर हेडरूम की, तो भाई इतना मेरे पास हेडरूम भी अवेलेबल है इस गाड़ी में। बाकी सभी सीट्स पे जो हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, और एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें कप होल्डर बेसिकली नहीं है। रियर में कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, लेकिन आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्टोरेज मिलता है। एंड क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो बीच में आपको बिल्कुल भी हम्प नहीं मिलता, तो 3 लोग इस गाड़ी में बैठ के आराम से ट्रेवल कर सकते हो रियर सीट्स पे। इस गाड़ी ने आपको भले ही काफ़ी खुश किया होगा अब तक, लेकिन एक चीज़ अब आपको थोड़ा सा निराश करेगी कि इस गाड़ी में आपको कोई भी स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलेगा। भी स्पेयर व्हील नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें वैसे तो सामान पड़ा, पर देखो तो हल्का सा दिखाता हूँ, इसमें स्पेयर व्हील कहीं भी नहीं आएगा, ना ही आपको नीचे देखने को मिलता है। रीज़न ये है कि स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं दिया गया, आपको सिर्फ एक पंचर रिपेयर किट मिलती है गाड़ी के साथ। आई होप गाइज ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो थी। तो इन फ्यूचर अगर आप टाटा पंच ईवी परचेज करते हो या कोई भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करते हो, तो आपको जो पूरा नॉलेज है वो मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है और कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है। तो दोस्त अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगो तो मेक श्योर इसे लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी शोरूम से रिलेटेड सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।